Hey everyone, I am Sanovar Singh and welcome to One Breathing Inspirational House. And today we talk on mathematics of life. जीवन का मैथ क्या है? आज हम इस चीज़ को समझेंगे. Just as we used math in our study time, that maths also used in life. जिस तरीके से हम अपने स्टडी टाइम में मैथ्स को पढ़ते हैं, सिंपल मैथ्स को पढ़ते हैं, उसी तरीके से लाइफ में भी मैथ्स का यूज़ होता है. लेकिन आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में मैथ्स से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं जो हमसे सोल्व नहीं होती. और यही चीज़ लाइफ में भी होती है कि कुछ इक्वेशन को हम सोल्व ही नहीं कर पाते, और लाइफ में ये इक्वेशन होती हैं हमारी सिचुएशंस. और ये सब होता है गलत कैलकुलेशन की वजह से. सिंपल मैथ्स में तो हम सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं. जैसे अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए रूल्स अलग हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स अलग हैं, या कोई भी इक्वेशन हो जैसे डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, उनके लिए कैलकुलेशन अलग है. तो आप समझ सकते हैं कि सब चीज़ के लिए रूल्स अलग हैं. और ऐसे ही रूल्स लाइफ में भी होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है. और ये रूल्स हमें फॉलो भी करने आने चाहिए ताकि हम एक बेहतर रिज़ल्ट पर जा सकें. लेकिन बाकी मैथ्स बुक की तरह इस मैथ बुक्स में, जो ये लाइफ की बुक है, इसमें आंसर शीट नहीं है. इसलिए हम चाहकर भी चीटिंग नहीं कर सकते कि अगर हमारी कैलकुलेशन गलत भी हो तो हम आंसर शीट में से आंसर को देखकर करेक्ट लिख सकें. इसीलिए लाइफ में कैलकुलेशन के ये जो रूल हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये आपको पता होने चाहिए, भले ही आप इनका यूज़ ना करें. और एक ख़ास बात और है कि ये पावर केवल ह्यूमन बीइंग्स के पास है, बाकी किसी और लिविंग बीइंग्स के पास नहीं है. सो वी आर द मोस्ट डिफरेंट. इसीलिए अपने गॉड को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हमारे लिए उनके ब्लेसिंग्स हैं. सो लाइफ के मैथ्स में 4 रूल्स हैं जो सभी की लाइफ में अप्लाई होते हैं. हाँ, हो सकता है कि इक्वेशन अलग हो सके, लेकिन कैलकुलेशन का ये जो मेथड है ये शायद मेरी समझ से सेम ही होता है. तो फर्स्ट इज बिलीव, सेकंड इज योर नॉलेज, थर्ड इज एक्शन, एंड लास्ट इज सल्वेशन. इन रूल्स को आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं अपना जवाब पाने के लिए. बिलीव इज योर फेथ. जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर आस्था होती है. इसलिए अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसको शुरू करने से पहले उसके साथ जुड़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सेकंड इज नॉलेज. नॉलेज इज लाइक अ सेंस. समझ होनी बहुत ज़रूरी है. सही क्या है, गलत क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. थर्ड इज़ एक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जो भी करना है जल्द करना है. एक्शन क्विक होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए वेट नहीं करेगा, ना ही आप किसी के लिए रुकने वाले हैं. दैट इज़ ट्रूथफुल ट्रूथ. एंड लास्ट इज सॉल्यूशन, जिसे हम अपनी आम जिंदगी में मुक्ति या मोक्ष कहते हैं.
लेकिन डरने की बात नहीं है। यहाँ पर सैल्वेशन का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़कर आप चले जाएं। यहाँ पर इसका मतलब फ्रीनेस से है, और वो पीस जो किसी हिल के टॉप पर जाने से मिलती है, जहाँ पर आपका सारा काम जो है वो पूरा हो जाता है और आप एक बेहतर रिजल्ट को पा लेते हैं उस टॉप पर, जहाँ पर जो क्लाउड हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के हैं, आसमान एकदम साफ है। उस तरीके की शांति आपको वहाँ पर महसूस होती है। और इन सब के बाद जो आपका रिज़ल्ट होता है, जो उस रिज़ल्ट के लिए आपसे सवाल किए गए हैं, उसके लिए आप राइट आंसर देते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन के जो 4 रूल्स हैं ये याद रखिए, ताकि आपके पास इन द एंड ऑफ लाइफ एक रिवॉर्ड हो अच्छे रिज़ल्ट के साथ, और आपको पता हो कि आपने क्या खोया और क्या पाया।